हेलो दोस्तों, मैं बंटी सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्थान कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि वर्ग और वर्गमूल की, घन और घनमूल की ये तीसरी वीडियो है और अभी हम बेसिक कंप्लीट कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि जिन साथियों ने जो दो वीडियो देखी हैं वो बहुत अच्छी तरह समझ में आई होंगी। लेकिन साथियों, केवल वीडियो को देखना नहीं है और मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ व्यूज बढ़ाना नहीं है। मेरा उद्देश्य एक ही है, इस समय इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य एक ही है कि आप लोग सीखें। मेरा उद्देश्य है सिखाने का है, एक एक चीज को कॉन्सेप्ट तरीके से सिखाने का है। लेकिन आप जहां भी वीडियो देख रहे हैं, घर पे बैठ के देख रहे हैं, लाइब्रेरी में बैठ के देख रहे हैं, जिस कंडीशन में वीडियो देख रहे हैं, मेरे साथियों, अगर हाथ में केवल मोबाइल है, कॉपी पेन नहीं है, तब वीडियो देख रहे हैं, तो आपके वीडियो देखने का कोई औचित्य नहीं है। अगर आप सीखे हुए हैं और देख रहे हैं, रिवीजन के तौर पे देख रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन अगर आपसे नहीं आता है और तब आप खाट पे लेटे हुए, कुर्सी पे बैठे हुए, हाथ में हाथ बांध के, जैसे मैं बांध के बैठा हूँ, इस प्रकार से बैठ के और आप देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं सिर्फ, तो मैथ कंप्लीट नहीं हो सकता, मैथ अच्छा नहीं हो सकता। मैथ को अच्छा करने के लिए मेरे साथियों प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। तो अगर आप अभी भी कॉपी पेन नहीं उठाए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कॉपी पेन उठा करके वीडियो देखना शुरू कीजिए, क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। और जिन साथियों ने इससे पहले की दो वीडियो नहीं देखी है, उन दोनों वीडियो को देखिए, तब इसको देखिए, तब आपकी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है? और ये बेसिक है, आज आपका बेसिक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, फिर चीज़ों को अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे इसके। चलिए दोस्तों, जो साथी पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार है, मैं हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। चलिए भाई, तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पहले मैंने आपको बताया था, इससे पहली वीडियो में बताया था कि यदि हम पॉइंट की संख्या का वर्गमूल निकालते हैं या घनमूल निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं भाई। पॉइंट की संख्या का अगर वर्गमूल निकालते हैं तो आधे अंकों के बाद दशमलव लगता है, और अगर घनमूल निकालते हैं तो तिहाई अंकों के बाद, 1/3 अंकों के बाद, 1/3 अंकों के बाद दशमलव लगता है। यह आपने बहुत अच्छे तरीके से देखा होगा, जिसने निकाला होगा, जिसने समझा होगा, वो शायद इसको जानता भी होगा। तो दोस्तों, अब यहाँ एक क्वेश्चन फंस जाता है। पहले तो क्वेश्चन अगर सिंपल ही देखूं, मैं पहला वाला क्वेश्चन देखूं, तो मुझे उम्मीद है आप सब कर जाओगे, इसको सब कर जाओगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, वो कह रहा है 13.69 का वर्गमूल 3.7 है, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। मेरे साथियों, इसमें तो पॉइंट दे रखा है, हाँ बात सही है। अब वर्गमूल कहने का मतलब क्या है, या तो वर्गमूल कहे या वो ये कहे, ध्यान से सुनते रहना, या तो ये कहे कि इतने का वर्गमूल इतना है, या तो ये कहे, या फिर वो इसको ना कहे और ये कह दे इसकी वैल्यू ये है। बात तो वही है, किसी भी रूप में दे दे भाई, या तो ये वर्गमूल का निशान लगा दे या लिख दे वो थ्योरी में कि इसका वर्गमूल ये है। तो अब दोस्तों, यहाँ एक बात समझने की है कि यहाँ 2 के बाद पॉइंट था तो 1 के बाद आएगा, ये तो आपको ही मालूम है। लेकिन अगर यहाँ पॉइंट नहीं होगा तो ये इसका वर्गमूल नहीं होगा। 1369 का जो वर्गमूल होगा 37 नहीं होगा, हाँ है ना, होगा। जब होगा तो बस सिंपल से करते चले जाओ, जैसे कि आपने करा है। इसकी जगह कितना लिखोगे, देखिए मैं डायरेक्ट करूंगा, मैं लिख रहा हूं, इसकी जगह कितना लिखोगे तो 37 लिखोगे, प्लस यहाँ 2 के बाद पॉइंट है, 1 के बाद पॉइंट आ जाएगा, 3.7 आ जाएगा। यहाँ 4 के बाद पॉइंट है
तो 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा, मतलब पॉइंट 37 हो जाएगा। और यहाँ कितने बाद है, 6 के बाद पॉइंट है, तो 3 के बाद पॉइंट आ जाएगा, मतलब 0.037। यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। अब इसको प्लस तो करना है, अब यहाँ पॉइंट नहीं है तो पॉइंट लास्ट में लगा लो। अब 3.7 0.37 फिर 0.037, बस करते चले जाओ। 7 7 3 10 का 0 हाथ से लगा 1, 7 3 10 और 1 11, 7 3 10 और 1 11 और 4, 41.107 इसका आंसर हो गया। 41.107 ये आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, मुझे उम्मीद है कि ये बात तो समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप कर सकते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको करने की कोशिश कीजिए। पहले जबरदस्त क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सामने आ गया था, मैंने लिख दिया। चलिए, अब मैं ये बता रहा था आपको कि अगर आधे वर्गमूल निकाल रहे हैं तो आधे अंकों के बाद दशमलव लगेगा, और घनमूल निकाल रहे हैं तो 1/3 अंकों के बाद दशमलव लगेगा, ठीक। अब बात ये आती है मेरे साथियों, जैसे क्वेश्चन मान लो ये आपके सामने 2 क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि 0.09 का वर्गमूल निकालिए। मुझे पता है 9 का वर्ग है, ये आ गया। यहाँ कितने के बाद पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट है, ठीक है। तो भाई कितने के बाद पॉइंट आ जाएगा मेरे साथियों, 1 के बाद पॉइंट आ जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। उसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन लिखा है मैंने, सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। मैं क्वेश्चन ये नहीं कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन, हाँ ये 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, ये 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ये 2 क्वेश्चन जरूर आए हुए हैं, लेकिन समझना पड़ेगा उससे पहले आपको। देखिए 0.04 इसका वर्गमूल निकालना है, तो भाई इसका कितना होता है, 2 होता है। अब 2 के बाद पॉइंट है तो कितने के बाद आ जाएगा, 1 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा, मतलब मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 0.02 आंसर हो जाएगा। ये बात तो आपके समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छे तरीके से आ गई होगी। लेकिन साथी एक बात और बता दूं, अगर मान लीजिए वो ये कह देता, आप भी जानते हैं 0.027 और यहाँ ये लगा दिया घनमूल का निशान। घनमूल चाहिए इसका, घनमूल चाहिए, तो मेरे साथियों कितना आएगा घनमूल, आप खुद बताओ। तो घनमूल क्या आएगा भाई, हमें पता है ये किसका घन है, ये 3 का घन है, 3 आ जाएगा। और ये कितने के बाद पॉइंट है, 3 अंकों के बाद पॉइंट है, कितने अंकों के बाद आ जाएगा, 1 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा ऐसे क्वेश्चन एक और बता देता हूँ, 0.08 अगर होता तो कितना होता। तो मेरे साथियों आपको मालूम है बहुत अच्छी तरीके से, 8 किसका वर्ग घन है और घनमूल का निशान होता है यहाँ, तो 2 का है। और यहाँ कितने के बाद दशमलव है, 3 अंकों के बाद दशमलव है, कितने अंकों के बाद बचेगा, 1 अंक के बाद बचेगा। मतलब वर्गमूल में 2 अंकों के बाद लगाते हैं और घनमूल में 1/3 अंकों के बाद दशमलव लगाते हैं। ये बहुत अच्छे तरीके से आप जानते हो। यहां तक की बात, सारी बात क्लियर हो गई, ठीक। अब बात दोस्तों ये आती है कि ये जो 0.4 है इसका वर्गमूल पूछा है, 0.4 और 0.9 इसका वर्गमूल पूछा है। अलग अलग क्वेश्चन है दोनों। दोस्तों एग्जामिनर ने घुमाने के लिए क्या करा है, इसके लिए क्या किया था, ऑप्शन क्या था, 0.2, 0.2 और एक और ऑप्शन था। बहुत सोचने की बात है, बहुत ही सोचने की बात यह है, जब ये 1 के बाद दशमलव है, कितने के बाद है, 1 के बाद दशमलव है, तो मुझे आप ये बताओ, जब ये 1 के बाद दशमलव है तो जब हम वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल लगा हुआ है तो आधे अंकों के बाद दशमलव आता है, ये जानते हैं हम। यहाँ 1 अंक के बाद है तो कितने अंक के बाद दशमलव लगाएं, आधे अंक। इसे काट लें क्या, इसको काट लें क्या,
बताओ भाई, नहीं काट सकते, नहीं कर सकते ऐसा, फिर क्या करें ऐसी स्थिति में? ये मान लो यहां भी उसने उसी प्रकार से 3 दिया ऑप्शन, 0.3 दिया, 0.03 दिया, एक और दिया, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया, ऑप्शन दिए, लेकिन इनमें से कोई भी आंसर नहीं है। बोले फिर ऐसा क्या करा जाए? तो दोस्तों देखिए, इसकी अगर बात मैं करूं थोड़ी देर के लिए, आपको सिखाने के बेसिस पे कर रहा हूं। सही मायने में ये क्वेश्चन जो निकाला जाता है वो भाग विधि से निकाला जाता है, ठीक। लेकिन हम दूसरा तरीका देखेंगे कि इसके लगभग में आंसर कौन सा आ सकता है। तो उससे पहले चीजों को दूसरी को सीखना पड़ेगा हमें, क्या है। तो देखिए, आपसे पूछ ले क्वेश्चन कि 5 का वर्गमूल बताइए, 5 का वर्गमूल बताइए। तो 5 का वर्गमूल, एक मिनट साथियों, पांच का वर्गमूल कितना होगा, ये पूछा है क्वेश्चन। अब इसका भी भाग विधि से निकलता है, लेकिन हम इसको जल्दी शॉर्टकट करें। तो आप ये बताओ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, मतलब इसको पूर्ण वर्ग संख्या में तोड़िए आप। कैसे? 4 लिख सकते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या 4 है, और प्लस में 1 अलग से, इसको मतलब कुल मिलाकर आपको 5 बनाना है। अब ये रियल तरीका नहीं है, लेकिन तरीका मतलब एक शॉर्ट तरीका ढूंढा है कि कैसे निकाल सकते हैं। ये कर लिया। अब इसको कर लिया। अगली लाइन में आप या तो यही सिखा दो मैं, या दूसरी लाइन सोच लीजिए। इसका कितना निकलेगा? 2 निकलेगा। और इसका कितना निकलेगा? 1 निकलेगा। और इसका डबल इसके बट्टे में। और ये कितना होता है मेरे साथियों? ये 0.25 होता है, बहुत अच्छे तरीके जानते हैं। तो 2.25 आपका आंसर होने वाला है। ये रियल में इसका मान कितना होता है? इसका रियल में मान होता है 2.2236, 2.236 इसका मान होता है रियल में। तो ये जो मान निकल के आता है, ये लगभग में निकल के आता है। तो लगभग में निकाल करके हम ऑप्शन लगा सकते हैं, ठीक है ना। लगभग में निकाल कर, जैसे मान लीजिए मुझे 10 का नहीं मालूम, अगर आपको पता हो तो आप बताइए। 10 का मुझे तो मालूम नहीं। हाँ, मैं बता सकता हूँ, मेरा मतलब रियल में इसका मान कितना होता है। रियल में 3.16 होता है। क्या इससे भी 3.16 निकलेगा या कुछ और निकलेगा? तो निकाल के देखेंगे। तो इसको कैसे तोड़ सकते हैं? 9 + 1, अब ये कितना होगा? ये 3 हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन इसका डबल 6। अब आप इसको भाग करिए, 3 प्लस भाग करेंगे तो कितना आएगा? पॉइंट आ जाएगा, 10 हो गया, 6 का ना 6, कितना बचा? 4 बचा, 40 हो गए, और 6 छंग 36, बस 2 अंकों तक देखिए। तो ये कितना हो जाएगा? 3.16 आपका आंसर। इसका तो भाई सेम आ गया, ठीक है, इसका सेम आ गया। तो इस प्रकार से किसी भी संख्या का आप निकाल सकते हैं। जैसे और ले लें एग्जाम्पल, इसको अभी करेंगे। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी, और समझ में आई है तो दोस्तों, और ये बहुत अच्छा तरीका है निकालने का। मान लीजिए मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास कितना आ गया, √8 आ गया, और इसका मान मुझे नहीं मालूम है, इसका मान मुझे रियल में नहीं मालूम है। तो निकालेंगे, देखिए कितना आएगा। अब भाई ये तो 9 से 1 कम होता है, या फिर इससे पहले पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है? 4 से 4 अधिक होता है। तो या तो 4 + 4 करें, मतलब या तो इस प्रकार से तोड़िए आप, √4 + 4, या फिर इसको तोड़िए √9 - 1। तो बेटर कौन सा होगा? बेटर होगा मेरे साथ ये वाला, क्योंकि इसमें बड़ी संख्या हो गई। तो इस प्रकार से तोड़ेंगे आप। कर किसी से भी सकते हो, आंसर लगभग में पॉइंट में इधर उधर होगा थोड़ा सा, जबकि बराबर ही होगा लगभग। तो इसको हम तोड़ेंगे 9 - 1, इसका कितना हो गया? 3 - 1 अपॉन इसका डबल कितना आएगा? 6। अब ये कितना हो गया? 3। अब आप सीधा सीधा कर सकते हो, 6 × 18 - 1 17/6, 6 से भाग करोगे तो 6 ×
ओ सॉरी 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, कितना बच गया? 5 बच गया, 50 हो गया, 6 अट्ठे 48, ठीक है, कितना हुआ? बच गया 2 बच गया, और 6 तिया 20 हो गया, 6 तिया 18। ये मान इसका रियल में भी इसका यही मान होता है मेरे साथियों, 2.83 इसका मान होता है। तो मैं समझता हूं कि ये बात समझ में आ गई होगी। एक एग्जाम्पल और बताता हूं आपको। मान लीजिए आपसे कह दे 63, मतलब ये ऐसे नहीं पूछेगा कि इसका मान बताइए, इसका तो पूछा हुआ है कि इसके मान बताइए, लेकिन ऐसे पूछेगा नहीं। लेकिन कैलकुलेशन करते समय आपके सामने आ गई ये वैल्यू, तब आप क्या करोगे? तो आपके करने का तरीका यही होगा कि आप कोई पूर्ण वर्ग संख्या देखिए इसके पास की, तो पूर्ण वर्ग संख्या 64 होती है, तो 64 माइनस 1, तो ये कितना हो गया? 8 माइनस 1, और इसका डबल नीचे लिखेंगे। चाहो तो इसको ऐसे कर लो, ठीक है, करेंगे लो। 16 अट्ठे 128 माइनस 1 127, 127 बटे 16, 16 सत्ते 112, कितना बच गया? 15 बच गया, 150 हो गया। 16 सत्ते 112, 127 से 15 बचा, 150 हो गया। 16 का पहाड़ा 150 में, 16 नामा 144, फिर 6 बच गया, 60 हो गया, 16 तिया 48 और 16 चौका 64, तो 16 तिया 48, लगभग जो आपका मान आएगा वो 7.93 आएगा। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये 64 से कम है, रूट 64 से कम है, तो वही 64 का होता है 8, तो 8 से तो कम आने वाला है, ये पक्का हो गया, ठीक है। और ये कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या? 49 से ज्यादा है, तो ये 7 से तो ज्यादा आएगा और 8 से कम आएगा, 7 से ज्यादा आएगा 8 से कम आएगा, इसके बीच में आंसर आएगा, ये आप सोच सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर ये बात समझ में आ गई तो मैं वीडियो को लाइक करवाना चाहूंगा कि लाइक कीजिए, कमेंट करिए कि हाँ आई है नहीं आई है। चलिए अगली बात करते हैं, इसकी जो मेन बात थी, अब इस पे बात करते हैं कि इसको कैसे करेंगे। मेरे साथियों, मुझे ये बताइए आप कि पॉइंट चार किस पूर्ण वर्ग संख्या के पास है? पॉइंट 4 किस पूर्ण वर्ग संख्या के पास है? तो आप सोच नहीं रहे होंगे, क्योंकि पॉइंट 1 से कम है, पॉइंट 4 1 से कम है, तो वही एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है, क्योंकि 1 का वर्ग 1 होता है, एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है, तो ये 1 से कम है। अब 1 से कितना कम है? तो हम लिखेंगे 1 से कितना कम है? तो 1 से कम है 0.6, हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है। अब इसका वर्गमूल 1 और इसका 0.6 ऐसे ही, और इसका डबल नीचे लिखेंगे आप, भाई 2 तिया 6। आप जब इसको सॉल्व करेंगे 1 में से, अब 1 माइनस 0.3, तो ये आपका कितना आने वाला है? 0.7 कुछ आ जाएगा। यहाँ तो 0.7 नहीं दिखा रहा है, लेकिन 0.7 कुछ आएगा जरूर, ठीक है। तो इसके लगभग में हम आंसर लगा देंगे, ठीक है। हो सकता है आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए, कैलकुलेटर से लगभग में आंसर आता है इसका, ठीक है। इसी प्रकार से इसको देखें तो ये 1 से दोस्तों कितना कम है? 1 से 0.1 कम है, 1 से 0.1 कम है, ठीक। 1 का वर्गमूल 1 और ये 0.1/2। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा भाई? 1 माइनस, अब भाई पॉइंट आ गया, पहले 1 में नहीं जाता, 0 लगा लिया, 10 हो गया, 2 5 का 10, मतलब 2 पंजे 10। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो आपको अगर नहीं आता है तो मैंने बताया था पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के घटाते हैं। इसमें पॉइंट नहीं है, अपने पास से लगा लेंगे, जो 2 0 बढ़ा लेंगे, और ये आ गया मेरे साथियों, ये तो मेरे पास कितना हो गया? 5 ऐसे आ गया, और ये बचा 9, यहाँ 0 रह गया, 0.95 आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसका लगभग तो मतलब 9.943 इसका शायद आंसर है जो पूछा हुआ है, जो ऑप्शन में था। तो इस प्रकार से आप ऑप्शन में लगभग में आप लगा सकते हैं, और बहुत ही अच्छा लॉजिक है ये। बाकी आप क्या सोचते हैं मैं नहीं जानता।
चलिए अब देखिए, आपने किया होगा इस क्वेश्चन को, किस किसने किया, अगर नहीं किया तो फिर वीडियो मैं यही कहूंगा, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको करने की कोशिश कीजिए, फिर सॉल्यूशन देखिए। चलिए देखिए दोस्तों, सॉल्यूशन करते हैं इसका। दोस्तों आप जानते हो कि एक के बाद पॉइंट, एक अंक के बाद पॉइंट है और इसका पूर्ण वर्ग नहीं निकल सकता। हमें किस रूप में दिया है, या तो रूट 13 की वैल्यू दे रखी है या 130 की वैल्यू दे रखी है। तो इस पूरे क्वेश्चन को या तो रूट 130 के रूप में बनाएंगे या रूट 13 के रूप में बनाएंगे। कैसे? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं मेरे साथियों, मैं लिख सकता हूं 1.30 लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं ये लिख सकता हूं क्या, रूट 13 इंटू 100, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे 13 या 130 के रूप में बनाना है। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं मेरे साथियों, रूट 13 और अपॉन में कितना लिख दूं, इसको एक जीरो और बढ़ा ले, मैं 130 कर दूं, मान लो इसको यहाँ जीरो बढ़ा लूं मैं, तो ये 4 अंकों के बाद हो गया, तो ये ऊपर तो 130 रह जाएगा, ठीक, और नीचे 4 जीरो बन जाएंगे इसके नीचे। बहुत सोचने की बात है, ये क्वेश्चन घुमावदार है, बस है कुछ नहीं क्वेश्चन में। अब दिमाग देखिए, यहां से पॉइंट हटाऊंगा तो ये कितना आएगा, ये 100 आएगा नीचे, तो ऊपर कितना हो गया 130, और 130 की वैल्यू मेरे साथियों 11.40 है, 11.40 है, और नीचे इसका वर्गमूल निकल जाएगा पूरा पूरा, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। इसका कितना हो गया, ये 13 का मान कितना है, रूट 13 का मान है 3.605, और इसका मान मेरे साथियों कितना आएगा 10 आएगा, इसका तो वर्गमूल 10 आएगा। यहां से देखूंगा तो इसका कितना होगा, 130 की वैल्यू कितनी है 11.40 है, 11.40 है, और यहाँ 2 जीरो आ जाएंगे, मतलब 100 आ जाएगा। यहाँ 1 जीरो बचा है तो 1 पॉइंट इधर खिसक जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1.140 हो जाएगा, प्लस इस जीरो से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 36.05 हो जाएगा, मतलब 0.1 अंक इधर पहुंच जाएगा। प्लस यहाँ देखूं तो 2 अंक हैं, 2 जीरो है, तो 2 अंकों के बाद इधर खिसक जाएगा, मतलब ये आपका बन जाएगा 1140। अब इसको आप प्लस करेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ 3 अंक है, यहाँ 2 अंक है, यहाँ 4 अंक है, तो या तो सब में 4 अंक कर लो तभी कर सकते हो, या आप ऐसे करके कर सकते हो, आप बटे में रख सकते हो 36.05 और 0.1140, ये तो आप ऐसे इस प्रकार से कर सकते हो क्वेश्चन को। ये 0 हो गया, ये 4 हो गया, और ये आपका 10 का 0 हासिल लगा, एक ये 3 हो गया, और ये भाई मेरे साथियों कितना हो गया 7 हो गया 3। इसका आंसर कितना है, ये आपका आंसर दिया है 37.304। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बात करते हैं मेरे साथियों अगले क्वेश्चन पर। एक और चीज सिखाऊंगा कल को, उसके बाद आप सारी चीज करनी सीख जाओगे, ठीक है। पहले कल आने वाली वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन दूंगा इसी प्रकार से, कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो उनको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में ये और सिखाता हूँ, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बहुत बात की बात है, इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आराम से कर लोगे। इसको देखिए, ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं, वो कह रहा है रूट 15 की वैल्यू दे रखी है, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। अरे हमारे पास ये रूट 15 और ये हमारे पास 5 दे रखा है, क्या करें हम? तो भाई कुछ नहीं करना होता है, रूट 5/3 है मेरे साथियों, 15 के रूप में दे रखा है, तो 15 कैसे बनेगा, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें, तो ऊपर हो गया मेरे साथियों रूट 15, और नीचे बन गया जोड़ा, ये 9 हो गया, मतलब वर्गमूल निकल गया, और ये आंसर आपका आ गया 3। अब आप देखिए बहुत आराम से कर सकते हैं। रूट 15 की वैल्यू कितनी है,
8 अपॉन 3। अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचा 28 हो गए, 3 9 जा 27। ये आपका आंसर बन गया। सवाल बहुत अच्छा है। अब देखिए इसको, या तो इसको पूछा ऐसे दिया है, रूट लगा दिया मतलब वर्गमूल का निशान लगा दिया, या फिर उसने यहाँ कहा है कि का वर्गमूल याद कीजिए, तो सिर्फ घुमाने के लिए है। अरे भाई वो ये लिख के ना दे तो ये भी तो कह सकता है ना, तो क्वेश्चन तो यही हो गया वो। ठीक, तो देखिए आप कर सकते हैं रूट 7/5। रूट 35 की वैल्यू दे रखी है, तो वही 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे रूट 35 बनाने के लिए, तो ऊपर कितना हो गया, रूट 35 हो गया, और नीचे कितना हो गया मेरे साथियों, 5 हो गया। ठीक, रूट 35 की वैल्यू दे रखी है 5.916/5। ठीक, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 बन जा 5, पॉइंट आ गया, 5 बन जा 5, 4 बचा 41 हो गया, 5 8 जा 40, 1 बचा, 5 3 जा 15, और ये आपका आंसर आने वाला है। ठीक, उम्मीद करता हूं यहां तक की बात समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छे तरीके से आई होगी। इस क्वेश्चन को बात करेंगे। देखिए मेरे साथियों, ये पहले वर्गमूल, पहले ऊपर घनमूल का निशान है, उसके नीचे वर्गमूल का निशान है, और फिर ये, तो देखिए कैसे करेंगे, किस प्रकार से करेंगे। देखिए मेरे साथियों, तो पहले आप ये देखिए वर्गमूल निकालिए, वर्गमूल है ना, वर्गमूल निकालिए। ये कितने का वर्गमूल है मेरे साथियों, ये 27 का वर्ग है 729, तो 27 लिखेंगे आप। इस वाले निशान को ऐसे रहने देंगे, जो घनमूल का निशान है उसको ऐसे रहने देंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, अब ये 27 का घन है, सॉरी वर्ग है, 27 लिख दिया। पॉइंट कितने के बाद आएगा आपको भी मालूम है कि आधे अंकों के बाद दशमलव लगेगा, अगर वर्गमूल निकालना है तब। वर्गमूल निकालना है आधे अंकों के बाद लगेगा, तो वही कितने अंक के बाद है, 1 2 3 4 5 6 अंकों के बाद है, कितने के बाद लगेगा, 3 के बाद लगेगा, तो 0 लगा लो भैया, और ये हो गया आपका। अब आप घनमूल बन गया ना, अब घनमूल में आप जानते हो, तो ये कितने का घन है, तो वही 3 का घन है, आप भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हो 3 का घन है। और ये बताइए कितने अंकों के बाद दशमलव है, 3 अंकों के बाद, और घनमूल में हमने क्या पढ़ा, तिहाई अंकों के बाद दशमलव लगता है, तो भाई तिहाई अंकों के बाद मतलब 1 अंक के बाद, 3 अंकों के बाद है तो 1 अंक के बाद लगेगा, मतलब पॉइंट ये आ जाएगा। यहां तक की बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। इस क्वेश्चन को देखेंगे, पहले घनमूल है इस बार, और ये वर्ग। अब देखिए इतनी लंबी संख्या मुझसे नहीं आता, मुझे याद नहीं है, तो मैंने आपको निकालना सिखाया है। घनमूल निकालने का तरीका भी सिखाया, वर्गमूल निकालने का तरीका भी सिखाया। ये घनमूल है, तो घनमूल भाई ये 5 के घन में आया होगा, तो जाहिर सी बात है 5 आएगा। इस जो वर्ग का निशान है उसको ऐसे लगा लो, 5 ऐसे आ गया होगा। अब आपको 3 अंक मैंने बताया था, घनमूल निकालते समय जोड़ा 3 का बनना है। ठीक, ये आ गया। अब ये बचा आपके पास 15। 15 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, तो 15 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, सॉरी पूर्ण वर्ग नहीं, पूर्ण घन, घन की बात चल रही है, घन की पूर्ण घन संख्या कौन सी है, तो 8 है। और 8 किसका होता है, 2 का होता है। मेरे साथियों ये 25 का घन है। किसका घन है, 25 का घन है। और कितने के बाद दशमलव है, 6 अंकों के बाद दशमलव है। देखिए 6 अंकों के बाद दशमलव है, कितने के बाद बचेगा, आप घनमूल निकाल रहे हैं, तिहाई अंकों के बाद बचेगा, मतलब 2 अंकों के बाद बचेगा, मतलब आपका आंसर ये हो गया, है ना, ये 0.25। अब ये वर्गमूल है, तो वर्गमूल में क्या बचेगा, वर्गमूल ये कितने का वर्ग है, 5 का वर्ग है। और कितने के बाद दशमलव बचेगा, आधे अंकों के बाद, मतलब आधे मतलब 1 अंक के बाद, तो वही क्या बनेगा ये। यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। चलिए इस क्वेश्चन को और बता देता हूं दोस्तों। जैसा कि आप जानते हो कि किसी का संख्या का वर्ग करते हैं, तो वर्ग करते हैं उसको 2 बार लिखते हैं, हाँ या ना, उसको 2 बार लिखते हैं तभी वो पूर्ण वर्ग बनती है, अन्यथा नहीं बनती। इसका मतलब जोड़ा होना चाहिए, उस संख्या का जोड़ा होना जरूरी है, तभी वर्गमूल निकलेगा या पूर्ण वर्ग कहलाएगी। तो इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, किस संख्या से गुणा करें, ठीक है। तो भाई आपसे कुछ नहीं आता, आप क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर लेंगे, 1575 के फैक्टर करेंगे, फैक्टर करेंगे। 5 दिया 15, 5 ही का ना 5, 2 बचे, 5 पंजे 25, 5 5 अंक 30,
5 अंक 30 और 5 दिया 15, 3 से जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 ही कहना 3, 3 सत्ते 21। ये मेरे पास फैक्टर बन गए 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, हाँ या ना। चलिए इनके तो जोड़े तैयार हैं, लेकिन इसका जोड़ा नहीं है। वो कह रहा किस संख्या से गुणा करें, गुणा करने की बात कर रहा है दोस्तों। तो वही गुणा करें, इसका मतलब कुछ हमें लगाना पड़ेगा, इसमें गुणा करनी पड़ेगी किस संख्या से, और पूर्ण वर्ग बनाना है। और हम ही जानते हैं पूर्ण वर्ग बनाने का मतलब क्या है कि जोड़ा चाहिए। तो भाई इसका जोड़ा नहीं है, इसे 7 से गुणा कर दें तो ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। मतलब आंसर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 से गुणा कर देंगे तो पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ये तो बात रही गुणा करने की, लेकिन इसी बात को पूछ ले कि किस संख्या से भाग करें। मेरे साथियों मेरे पास नंबर ये है, तरीका यही अपनाना है। ये मेरे पास नंबर है, किस संख्या से भाग करें, भाग को मतलब खत्म करें, कौन सी संख्या को इनमें से खत्म करेंगे पूर्ण वर्ग हो जाए। तो भाई जोड़ा बचाना है मुझे कुल मिला के, तो जोड़ा बचाना है। तो अगर मैं इसको ही खत्म कर दूं तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो भाग करें या गुणा करें, जो संख्या एक्स्ट्रा होती है उसी से गुणा करते हैं और उसी से भाग करते हैं। उम्मीद करता हूं कि चीजें आज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और समझ में आई है तो मेरे साथियों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।